हाँ जी, नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम। बुरी खबर है, कुछ को अच्छी लगेगी, कुछ को बुरी लगेगी। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको तो लगेगा कि गलत हुआ है, बट एक्चुअल में न्याय की बात है, सही बात है। देखिएगा क्या हुआ। वैसे पहले मैं थोड़ा सा इसका जिक्र इसलिए कर लेता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये केस मेरे सामने भी आया था, लेकिन वीएलडी में नहीं है। ये केस मेरे सामने आया था फीमेल कांस्टेबल की भर्ती के टाइम पे। तब कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सेंटर वालों को रिजेक्ट कर रहे हैं, सेंटर का जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया है उनको रिजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। फिर मैंने चेयरमैन से फ़ोन पे बात की इस बारे में। तो चेयरमैन से जब बात की तो उन्होंने बड़े अच्छे से बात की और मैंने उनको रूल बताया कि भाई ऐसे ऐसे है कि कोई भी है, मान लो कि वो अपनी कैटेगरी का शो नहीं कर पाता है, सही शो नहीं कर पाता सर्टिफिकेट, या मान लीजिए उसके पास है ही नहीं, ठीक है, या उसने गलत कैटेगरी भरती है, तो उस केसेस में वो जनरल में तो रहेगा ही रहेगा। जनरल से बाहर नहीं जा सकता वो कभी भी, अगर उसने रिजर्वेशन नहीं लिया है तो। ठीक है, तो इतना कुछ कहने के बाद तो चेयरमैन ने कहा बिल्कुल वो रहेगा। लेकिन अभी सामने ये आया, कुछ स्टूडेंट्स ने ये बताया कि उनको रिजेक्ट किया गया है। वीएलडी के रिजल्ट में भी अभी ये चीज़ें हुई और उन्होंने केस कर दिया। तो अब बहुत ही अच्छा ऑर्डर कोर्ट ने दिया है। इसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो केसेस है ये सेम फीमेल कांस्टेबल में भी हुआ होगा और बाकी अन्य भर्तियों में भी हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं फीमेल कांस्टेबल को लेके कहूँगा, ठीक है, वो एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें, उनके लिए बहुत कुछ इस वीडियो में उनके लिए है। सबसे पहली बात तो कि सबसे अच्छी बात केस में क्या बोली गई है। सिंस टुडे मॉर्निंग लॉन फॉर सेट 3 केसेज हैव कम टू द नॉलेज टू द कोर्ट वेयर कैंडिडेट्स though applied for jobs in reserve category but secured more marks than the last selected candidate in the general open category। ठीक है कि जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी से जो ज़्यादा स्कोर है उनका, ठीक है, लेकिन उन्होंने किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाइड किया था। एंड येट दे हैव नीदर हैव बीन गिवन द बेनिफिट ऑफ सिलेक्शन इन द जनरल कैटेगरी नो रिजर्व, उनको किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं दिया गया। ऑटेंसिबल defense is they are not eligible for reserve category, however their candidature were not even considered in general or। तो मेन मुद्दा यही है कि ईडब्ल्यूएस किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सेंटर का ईडब्ल्यूएस शो किया बट स्टेट का चाहिए था। तो उस केसेस में अब ये चीज़ें हुई है कि उनको ज़्यादा मार्क्स होने के बाद उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये एचएससी की बहुत बहुत बड़ी गलती है और इसमें फटकार लगाई गई चीफ सेक्रेटरी को, ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, और इसके बाद एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट, और साथ में चेयरमैन को तलब किया गया कि आप जवाब दें इसके ऊपर। ठीक है, पर्सनल प्रेजेंस पूरा आप इसको पढ़ लें। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या हुई है, एक तो ये कि अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए जाएंगे, इशू नहीं किए जाएंगे जब तक नेक्स्ट डेट एक ना हो, जब तक इसका आउटकम क्या होगा फाइनल। ये दूसरी चीज़, सिलेक्शन प्रोसेस पुट ऑन होल्ड, यानी कि इस भर्ती पे स्टे हो गया है, अब ये भर्ती आगे नहीं, यहीं पे भर्ती रुक गई है। ठीक है, तो ये है एक्चुअल में केस। सेम अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फीमेल कांस्टेबल में भी जिन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है तो वो केस के लिए जाइए और वो भर्ती पे जल्दी से जल्दी स्टे ला सकती हैं। और भर्ती स्टे लाने से फ़ायदा उनको भी होगा जो जो 70 नंबर लेके, 75 नंबर लेके, 65 नंबर लेके सेलेक्ट नहीं हो पाई, ठीक है, जिनके साथ परसेंटाइल मेथड में गलत हुआ है, तो उसको भी टाइम मिल जाएगा। तो इसलिए सभी से कहूँगा कि ज़रूर वो केसेस ढूंढें और ज़रूर बताएं। दूसरी बात है, अब कुछ लोग वो भी उतरेंगे भाई, तो मैं आपको बता दूं भाई, देखो कमी तो लड़कियों ने छोड़ी नहीं है गालियाँ देने की मुझे, ठीक है, और जब वो कहते हैं ना कि वो जब गंदगी में जब वो उतर ही गई हैं तो थोड़ा सा तो मैं भी उतर जाऊं फिर अब। ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया नहीं किसी के साथ कि मैं कुछ भी किसी के अपोजिट या कुछ भी मैंने बोला नहीं। एक्चुअली में मैं तो बोला हूँ न्याय के लिए, ठीक है, मैं तो बोला हूँ सही के लिए, फेयर के लिए। लेकिन अंधी हो गई हैं स्वार्थ में कुछ लड़कियाँ। तो आज दिन में भी किसी स्टूडेंट के मैसेज आया कि सर कुछ लड़कियाँ आपको गालियाँ दे रही है, तो अब उसके लिए बता रहा हूँ भाई, जो ये गालियाँ दे रही हैं, ठीक है, वैसे तो भगवान देखता है, बाकी जिसके जो संस्कार हैं, जैसे माँ बाप संस्कार देंगे बच्चे वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं को ये कहूँगा भगवान सद्बुद्धि दे और उनके माता पिता उनको अच्छे संस्कार दें।
बाकी हमारी लड़ाई है गलत के विरोध में, हमारी किसी से व्यक्तिगत नहीं है। ठीक है, तो बचें भाई इस तरह की चीज़ों से। और बाकी सभी को यही कहूँगा कि तैयारी कर लें, जल्दी ही अब फीमेल कांस्टेबल पे भी स्टे आने वाला है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर भाई कोई भी इस तरह का केसेस जो EWS का है आप बताएं। ठीक है, वी विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, शुभ रात्रि।